हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी। एपी हम लोग ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। एंड अब हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑन जीपी। जीपी पे ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था मेरा जीपी पे, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जीपी क्या होता है। तो जीपी इज अ सीक्वेंस। जीपी एक सीक्वेंस है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हम रेशियो लेते हैं तो दैट ऑलवेज कम कांस्टेंट। वो हमेशा एक कांस्टेंट, एक सेम नंबर आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हुआ 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये जैसे एक सीक्वेंस है। इसमें देखिए 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2, 8 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 2, 16 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 2, 32 डिवाइडेड बाई 16 कितना आएगा 2। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें जब हम रेशियो निकालते हैं किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, ठीक है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालें, अगर वो कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट आता है और सेम आता है तो उसे कहते हैं जीपी। वो सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, तो ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था। प्लस इसका अगर ये जो जीपी है सीक्वेंस है, अगर इसका कोई nth टर्म हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला हमने देखा था दैट इज tn इक्वल्स टू a r का पावर n-1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी के nth टर्म ऐसे निकलता है a r n-1। a पहला टर्म, r कॉमन रेशियो एंड n इज द nth टर्म, जो भी आपको टर्म निकालना है। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में किए थे। एंड आज इस लेक्चर में उसके आगे पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। ये जो जीपी है, अगर इसके एन टर्म का आपको सम निकालना है। ठीक है, देखिए जैसे ये जो जीपी सीरीज है, ये जो जीपी सीरीज है, इसमें अगर आपको 5 टर्म का सम निकालना हो तो बहुत आसान है, आप सिंपली इन्हें ऐड कर दें, निकल आएगा 5 टर्म का सम। लेकिन अगर इसी में कहा जाए कि 100 टर्म आगे चल के टी हंड्रेड टर्म का सम निकालना है, पूरे जो 100 टर्म्स है उनका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव फॉर्मूला। तो वही सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर सम पता करना है एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के एन टर्म का सम पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे। और उसी पे बेस्ड आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, और मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आपको मैथ्स में लगाना है। जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उतने टाइप की प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और उतने टाइप के आप प्रॉब्लम कह लीजिए, उतने टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, आप देख पाएंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये तो एक वीडियो लेक्चर है जो मैं आपका ले रही हूँ, एक वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा सकती हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर लेक्चर में 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करें। आज भी मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगी इस लेक्चर में। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी जो है उसके एन टर्म का अगर आपको सम पता करना है, ठीक है, जिसमें ए सपोज करिए ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, और जो जीपी सीरीज है उसके एन टर्म का अगर आपको सम पता करना है तो फॉर्मूला क्या है, इसको हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का सम पता करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एन टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, जिसमें क्या है, आर इज ग्रेटर देन वन। अगर जो रेशियो है अगर ये ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। बट इफ आर इज लेस देन वन, अगर रेशियो वन से कम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी वन माइनस आर एन। ठीक है, वन माइनस आर एन, वन माइनस आर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आर वन से छोटा है तो इसको इस तरफ रखेंगे, आर अगर वन से बड़ा है तो पहले आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। और अगर r इक्वल्स टू वन हो जाए तो, r इक्वल्स टू वन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Na। ठीक है, r अगर वन के बराबर हो गया तो यानी जीपी सीरीज क्या हो गई, जीपी सीरीज तो ये बन गई ना, जीपी सीरीज ये बन गई तो इसका सम क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला है तीन कंडीशन में। r अगर वन है तब क्या होगा, r लेस देन वन एंड r ग्रेटर देन वन। तो उस केस में जो Sn है, सम ऑफ nth टर्म, वो आप इस तरीके से निकालेंगे।
ठीक, चलिए आपको इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए जो जीपी सीरीज है वो उसके टर्म्स क्या होते हैं, वो होते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन, ए आर एन, ठीक है, ये इसके टर्म्स होते हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर इसका सम पता करना है तो एस एन इक्वल्स टू प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन और इसके आगे, ठीक है, ए आर एन माइनस वन तक आपने लिखा। फिर इसके आगे इसमें दो कंडीशन की गई है। पहली कंडीशन क्या है, अगर r इक्वल्स टू वन है, अगर r ये जो रेशियो है अगर ये वन के बराबर है, तब आप क्या करेंगे, तब इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें r को जब वन पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एन टर्म, अगर r वन है तो यानी a, ठीक है, हो जाएगा a प्लस ए अप टू एन टर्म, यानी a को हम n टाइम ऐड कर रहे हैं तो हम सिंपली इसको na लिख सकते हैं ना, तो आ गया फॉर्मूला। तो पहली कंडीशन क्या है कि r अगर वन के बराबर है तो ऐसे फॉर्मूला आ गया इसका na, बट r अगर वन के बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, r अगर वन के बराबर नहीं है तो, एक मिनट पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। r अगर वन के बराबर नहीं है, r लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम करेंगे r से मल्टीप्लाई, ये पहला इक्वेशन है, इसको हम r से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा आर एस एन और इस तरफ क्या हो जाएगा, देखिए a को r से मल्टीप्लाई किया ए आर को किया r से, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू, ठीक है, फिर ए आर एन माइनस वन और ए आर एन, ठीक है, तो ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकंड इक्वेशन को माइनस करें, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस करें तो क्या होगा, वन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू, फिर जरा हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएंगे तो ये माइनस ए आर प्लस ए आर से कट जाएगा, माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस ए आर क्यूब प्लस ए आर क्यूब से कट जाएगा, तो ये सारे टर्म ही कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा केवल एक तो ये a बचेगा और लास्ट में बचेगा ए आर का पावर n, ठीक है, तो a और ये ब्रैकेट में कर देंगे वन माइनस आर का पावर n, ठीक है, तो ये बचा, ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आ गया वन माइनस आर ब्रैकेट में एस एन और ये, तो अब वन माइनस आर को हम इस तरफ ले जाएं, राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वन माइनस आर एन बाई वन माइनस आर, ये निकल के आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कब है, व्हेन आर इज लेस देन वन, आर अगर लेस देन वन है तो ये है, बट अगर आर ग्रेटर देन वन है देन दिस इज द फॉर्मूला। आर अगर ग्रेटर देन वन है तो कुछ नहीं, ये आर एन उठ के इधर आ जाता है और ये वन इधर आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब अगर आपको L दिया गया है, अब एक और फॉर्मूला बस और है कि अगर सपोज करिए आपको L दिया गया है, L क्या होता है, L इज द लास्ट टर्म ऑफ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज का आखिरी जो टर्म है L, अगर वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है और आपको सम पता करना है n टर्म का, तब उस केस में कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो सम आप पता करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज a माइनस एल आर डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ठीक है, अगर आपको जो लास्ट टर्म है जीपी सीरीज का, ठीक है, वो अगर क्वेश्चन में दिया गया है और आपको सम पता करना है n टर्म का, तो उस केस में जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज a माइनस एल आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, और ये कब होगा, व्हेन r इज लेस देन वन, और r अगर ग्रेटर देन वन है तो कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा r इस तरफ आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एन टर्म ऑफ द जीपी सीरीज, ठीक है, अगर L क्वेश्चन में दिया है, लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, एंड R इस केस में क्या है, ग्रेटर देन वन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब एक चीज और है, देखिए ये जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे ये उस केस में थे व्हेन वी हैव फाइनाइट सीरीज, जब हमारी जो सीरीज है वो फाइनाइट है, मतलब उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। बट इफ सपोज देयर इज ए इनफाइनाइट जीपी सीरीज, अगर हमारी जो जीपी सीरीज है वो इनफाइनाइट है, यानी जो n है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस केस में कैसे आप सम पता करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला है दैट इज a डिवाइड बाई वन माइनस आर, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। कैसे ये फॉर्मूला निकला, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एस एन, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर का पावर एन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बट अगर ये जो एन है,
ठीक है, ये जो n है अगर ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा r का पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और अगर यहाँ पे पूरा 0 पुट करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आ गया ना 1 माइनस आर, ठीक है, a बाई 1 माइनस आर। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो उस केस में जो सम आता है एंड सम आता है उस सीरीज का, दैट इज a बाई 1 माइनस आर। ये सिंपल सा है फॉर्मूला, ठीक है। तो जीपी सीरीज का दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ जीपी सीरीज। ये जो 9th टर्म तक है, ये जीपी सीरीज है, इसके 9 टर्म तक का आपको सम पता करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि जीपी सीरीज है, बट अगर नहीं बताया होता जीपी सीरीज तो आप पहले चेक करते कि ये एपी है कि जीपी है कि एचपी है, ये कौन सी सीरीज है। बट फिलहाल यहाँ पे बता दिया गया है जीपी सीरीज है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका जब आप रेशियो लेते हैं, जैसे ये है T1, ये है T2, ये है T3, तो अगर मैं T2 बाई T1 करूं, यानी 3√3 डिवाइड बाई √3, ठीक है, अगर मैं रेशियो लेती हूँ तो वो क्या है, कांस्टेंट आएगा, वो एक कॉमन रेशियो आएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। आप चाहे अगर 9√3 को 3√3 से डिवाइड करिए, यानी T3 को T2 से डिवाइड करिए, T3 को T2 से डिवाइड करिए, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे आंसर कितना आ रहा है 3। यानी यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज 3। ए क्या है, ए मतलब पहला टर्म, पहला टर्म क्या है √3। तो हमें ए पता चल गया, आर पता चल गया, ठीक है, ए पता चल गया, आर पता चल गया, एंड आर इज ग्रेटर देन 1। आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अब क्या हम पता कर सकते हैं सम ऑफ 9th टर्म ऑफ दिस जीपी सीरीज। जो 9 टर्म है उनका सम पता कर सकते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला क्या है, ए आर का पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ए क्या है √3, आर क्या है 3, ठीक है, पावर कितना लेंगे 9, क्योंकि 9 टर्म तक करना है, -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, √3/2, 3 माइनस 1 2 आ गया, और ये 3 का पावर 9, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा, 3 का पावर 9 निकालेंगे तो वो ये आएगा, -1 करिए, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.73 समथिंग करके है, वो पुट करिए, यू विल गेट दिस, आपको मिल जाएगा ये आंसर। मैथ्स के एग्जाम में बेसिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप आराम से इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ जीपी सीरीज। ये जो जीपी सीरीज है इसका आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी पहले से बता दिया गया है जीपी सीरीज है, ठीक है। वैसे भी आप देखिए दिस बाई दिस, 3 डिवाइड बाई 1 3, 9 डिवाइड बाई 3 3, ठीक है, ऐसे ही। तो ये यानी कॉमन रेशियो आ रहा है, यानी दिस सीरीज इज इन जीपी, ये जीपी में है। और यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज 3, जो ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पर ए क्या है, ए इज 1। यहाँ पे एल क्या है, एल इज 2187, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल दिया है, ए दिया है, आर दिया है, आपको सम पता करना है, ठीक है। तो अब बताइए क्या जो फॉर्मूला अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो यहाँ पे काम आएगा? जो फॉर्मूला लास्ट टर्न पे हमने ये देखा था, ये फॉर्मूला काम आएगा? हाँ, ये फॉर्मूला काम, इसको इससे भी निकाल सकते हैं अगर हमें n पता हो। ये जो फॉर्मूला है इससे भी निकाल सकते हैं अगर हमें n पता हो, ठीक है। तो वैसे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, चलिए जो इसमें स्लाइड में है वो वाला पहला तरीका बताती हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगी। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि अगर लास्ट टर्म आपको जीपी सीरीज का दिया हुआ है और आपको सम पता करना है जीपी सीरीज का, देन दिस फॉर्मूला कुड बी यूज, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर आर रेशियो ग्रेटर देन 1 है, फॉर्मूला क्या है, एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। एल क्या है, एल इज 2187, ठीक है। आर क्या है 3, माइनस ए क्या है 1, पुट कर दिया, फिर आर क्या है 3 माइनस 1, ठीक है। ये सारे फिगर पुट किए, जब इनको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आंसर आ गया। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली, आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये पुट करके निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है टीएनएथ जो टर्म है दैट इज 2187, ठीक है। हम जानते हैं टीएनएथ टर्म क्या है, होता है ए आर एन माइनस 1, यही होता है। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है हम यूज कर सकते हैं, ये जो पिछले स्लाइड पे है फॉर्मूला, ए आर एन माइनस 1
r-1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a पता है, r पता है, लेकिन हमें n नहीं पता है। तो अगर हम n पता कर ले, n मतलब ये जो टर्म है अगर हम पता कर ले कि ये कितना नाइन्थ टर्म, ये nth टर्म है, तो nth टर्म ये कौन सा टर्म है ये अगर पता कर ले तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अब चलिए कोशिश करते हैं। तो ये क्या है 2187, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a मतलब 1, रेशियो क्या है 3n-1, ठीक है। और ये जो 2187 है ये कितने टर्म में आता है, तो 2187 अगर आप करें तो चलिए देखते हैं। देखिए 39, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे 3 का बेस है तो यहाँ पे भी 3 का ही कुछ आना होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ से समझ में आ रही है कि यहाँ पे बेस 3 है यानी यहाँ पे भी बेस 3 कुछ आएगा। तो चलिए 3 9 27 81 243 और 243 इंटू 3 कितना होता है 729, 729 इंटू 3 कितना होता है 2187। देखिए आ गया। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी 3 का पावर 7 इक्वल्स टू 3 का पावर n-1। तो अगर बेस सेम है, ठीक है, तो यानी एक्सपोनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ये, यानी n की वैल्यू निकल के आ गई 8। ठीक है, यानी ये जो सीरीज है इसमें कितने टर्म है, इसमें 8 टर्म है, यानी आपको 8 टर्म तक का सम निकालना है। समझ में आ गया, हमने ये जो l जो लास्ट टर्म था इसकी मदद से n निकाल लिया, तो n आ गया 8। अब उठा के इस वाले फॉर्मूले में आप पुट करिए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में चलिए मैं पुट भी कर देती हूँ। 1 a क्या है 1, फिर ये r क्या है 3 का पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6561। ठीक है, ये सीरीज को आगे बढ़ाइए। ये देखिए 7 तक तो हमने यहाँ पे लिख लिया था, 8th इसका टर्म होता है 6561 होता है। ठीक है, तो 6561 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 6560। ठीक है, डिवाइड बाई 2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 3280। ये आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं करने के। ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली इससे करिए जल्दी से आ जाएगा। बट नहीं याद है तो फिर आप जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है सम पता करने का, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तरीका लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। ये एक जीपी सीरीज है, इसका पहला टर्म क्या है 1। लास्ट टर्म ऑफ जीपी सीरीज इज 128। जो लास्ट टर्म है जीपी सीरीज का, देखिए पहला टर्म है 1, लास्ट टर्म है 128, और जो सम है एन टर्म का, ठीक है, यानी एस एन जो है दैट इज 255। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दी है क्वेश्चन में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉमन रेशियो, और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको फाइंड आउट करना है n और r फाइंड आउट करना है। अगर आपको a दिया है, l दिया है और sn दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। वैसे ये फॉर्मूला भी यूज करिए या आप अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, टी एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बताती हूँ, ये वाले फॉर्मूले से। तो हम जानते हैं अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हमें सम कैसे निकालते हैं, एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हमें एस एन पता है क्या, हाँ एस एन क्वेश्चन में दिया है कितना 255, वो पुट किया। एल पता है क्या, एल इज द लास्ट टर्म, हाँ 128। आर पता है क्या, तो आर तो हमें कैलकुलेट करना है। ए पता है, हाँ ए क्वेश्चन में दिया है 1 पुट किया, आर माइनस 1। ठीक है, तो सारे फिगर हमने पुट किए हैं। अब इनको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा 255 आर माइनस 255। ठीक है, और 128 आर, ये 128 आर माइनस 1, ये हो गया। अब इसको इस तरफ ले जाइए, ये जो टर्म है इसको इस तरफ ले जाइए, तो आ जाएगा 127 आर इक्वल्स टू 254। ठीक है, और आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, ये आर के लिए ये इधर आ जाएगा 127। ठीक है, फिर आपने इसको काटा, ये आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बट इसमें तो आर के अलावा और भी कुछ कैलकुलेट करने को बोला है ना, एन भी तो बोला है कैलकुलेट करने को। तो एन कैसे कैलकुलेट होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करिए। हम जानते हैं कोई भी टर्म टी एन एथ क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, ए हमें पता है, आर हमें पता है, टी एन एथ पता है, हाँ हमें टी एन एथ भी पता है। लास्ट टर्म हमें दिया गया है 128। ठीक है, तो टी एन एथ क्या है 128, ए क्या है 1, आर क्या है 2, अभी हमने निकाला है, आर क्या है 2, दिस का पावर n-1, ये आ गया। अब देखिए, अब ये क्या हुआ है 128 इक्वल्स टू 2 का पावर n-1, ये निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है 2, यानी यहाँ पे भी हमें बेस 2 ही लाना है। ठीक है, तो हम
बेस 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 2 के कितने पावर पे आता है। तो 2 का जरा हम सीरीज देखते हैं, 2 4 8, फिर क्या होता है 16 32 64, फिर आ गया 128। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी 2 का पावर 7। ठीक है, 2 का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 2 का पावर 7, तो हम लिख सकते हैं n माइनस वन इक्वल्स टू 7, यानी n इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ऐसे करके निकल जाएगा। ये देखिए हमसे लिखा है n इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने n और r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख तक, आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ये अभी अप्रैल 2022 तक ये सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ, और इन सारे ही सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ओके, और प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, मुझे फीडबैक देते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ये एक्चुअली में फ्रूटफुल है भी कि नहीं, आपको बिजनेस मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे साथ कुछ लिमिटेशन है, वैसे तो मैथ्स पढ़ाने का असली मजा यही है, ब्लैक बोर्ड चौक लेके या व्हाइट बोर्ड मार्कर से पढ़ाओ, वही असली मजे हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है भी नहीं, अभी वो सब अरेंजमेंट वो सब सेटअप मेरे पास है भी नहीं, ना मेरे पास कैमरा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा एफर्ट है, ये जो मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारी बुक में ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये एक सीरीज है, आपको इसका सम पता करना है। ठीक है, 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू एन टर्म। ठीक है, इस सीरीज का आपको सम पता करना है। तो हमारी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में हमारी कोशिश क्या होती है कि इस सीरीज को हम एपी, जीपी या एचपी किसी भी सीरीज में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इजिली उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये सीरीज अभी देखिए, ये ना इस समय एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, एचपी में भी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम एपी, जीपी या एचपी में अगर हम कन्वर्ट कर ले इस सीरीज को, या इस सीरीज को कुछ मतलब तोड़ करके, कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ कन्वर्ट अगर कर लेते हैं ना, तब हम उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हम एपी में भी सम कैलकुलेट करना जानते हैं, जीपी में भी हमने सीख लिया है सीरीज का सम कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर इसको हम एपी जीपी में कन्वर्ट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हमारी सबसे पहली कोशिश है कि इस सीरीज को हम एपी में या जीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए टर्म क्या है, 5 55 555। ठीक है, अप टू एन टर्म। तो अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 बाहर कॉमन लिया, तो क्या हो गया, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस ऐसे करके अप टू एन टर्म। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए, ये क्या एपी या जीपी में है, तो ये भी अभी एपी जीपी में नहीं है। तो हम एक तरीका कर सकते हैं कि हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें 9 से। ठीक है, और डिवाइड भी कर दें 9 से। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, इधर डिवाइड भी करो मल्टीप्लाई भी करो, ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही है ना, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 इसको डिवाइड किया 9 से, और ये जो सीरीज, ये जो ब्रैकेट में सीरीज थी, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया इधर 9 99 999 4 टाइम 9 ऐसे करके अप टू एन टर्म। ठीक है, ये कर दिया। फिर अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। 4 टाइम 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 अप टू एन टर्म। ये कर लिया। ठीक है, अब इसमें से जो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ठीक है, 1 लाख है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो वही है 5/9, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में
10, 100, 1000, 10,000, लाख अप टू एन टर्म, ये अलग किया माइनस, फिर ये जो 1 1 है इनको अलग कर ले, 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म, ये हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, हमारा काम कितना आसान हो गया है। इसका सम क्या है, इसका सम है n, 1 को n टाइम सम करो तो कितना आता है n। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज जीपी सीरीज, ये तो जीपी सीरीज है ना, अब इसका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और 5/9 ऐसे ही इसको रखेंगे। ठीक है, तो यानी अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। 5/9 ऐसे ही उतार देंगे, और ये जो जीपी सीरीज है इसका सम क्या है, ये सबसे पहले जीपी में है कि नहीं चेक कर लीजिए। इसको इससे डिवाइड करिए 10, इसको इससे डिवाइड करिए 10, इसको इससे डिवाइड करिए 10, यानी यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1, यानी दिस फॉर्मूला विल बी यूज। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। ए क्या है 10, आर क्या है 10 का पावर n-1, फिर दिस इज r-1। ठीक है, तो ये हमने एस एन का फॉर्मूला ये रखा। ठीक है, ये आ गया एस एन। ठीक है, माइनस इसका सम कितना है, मैंने बताया था n है। ठीक है, इसका सम क्या है, n है, तो ये हमारा पूरा आ गया आंसर। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, इसको हम ये जो निकल के आ गया है हमारा आंसर, बट ऐसे ही मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आया 9, ठीक है, तो 9 × 9 81, तो ये आ गया 81, ये 5 ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में 10, ब्रैकेट में 10 का पावर n-1 माइनस, और ये जो 9 है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बट ये 9 ऊपर भी तो जाएगा। ठीक है, हमने नीचे एलसीएम लिया है 9 का, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 9n। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, पर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं, मैंने बहुत सारी बुक में ये क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट, अच्छा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, इसका सम पता करिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। बट आप जरा इस सीरीज को देखिए, क्या ये एपी में है कि जीपी में है। तो आप देखेंगे, देखिए 1 4 7 10, यानी डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 3 3, और आगे शायद 3, तो ये एपी में भी है। ठीक है, और अगर इसको इससे डिवाइड करिए तो देखिए x करके कुछ आएगा, इसको इससे डिवाइड करिए तो भी x आएगा, इसको इससे करिए तो भी x आएगा, यानी ये जीपी में भी है। तो ये क्या होता है, इस टाइप की जो सीरीज होती है ना, वो एपी में भी होती है, जीपी में भी होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में हमारी कोशिश होती है कि अगर हम एपी और जीपी को थोड़ा सा अलग कर लें, तो उस केस में हम एपी के एन टर्म का सम या इनफिनाइट टर्म का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, या जीपी के भी इनफिनाइट टर्म का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। तो हमारी इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश होती है कि हम एपी और जीपी को अलग कर दें। ठीक है, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो कि ये जो सीरीज है एपी में है कि जीपी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सीरीज को, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले s, ये जो सीरीज है s, इसका हमें सम पता करना है, 1 + 4x + 7x² + 10x³ अप टू इनफाइनाइट, ये सीरीज हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अब अगर मैं इस सीरीज को x से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर आएगा xs। ठीक है, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया, आ गया x, इसको x से मल्टीप्लाई किया 4x², इसको x से किया 7x³, इसको x से किया 7x का पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन 2। अब मैं अगर माइनस करूं, ठीक है, अब मैं अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूं, तब क्या होगा, तब देखिए s, तब क्या आएगा s माइनस एस एक्स, ये आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, s बाहर कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। राइट हैंड साइड यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड क्या आया 1। ठीक है, माइनस, ये देखिए फिर जो x है उसको x से माइनस करेंगे, आपने पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही है। ठीक है, तो हम 4x को x से माइनस करेंगे। ठीक है, 4x में से x माइनस करेंगे, सॉरी 4x में से x माइनस करेंगे, आएगा 3x। 7x² में से 4x² माइनस करेंगे तो आएगा 3x²। 10x³ में से 7x³ माइनस करेंगे, आएगा 3x³ अप टू इनफाइनाइट। आ गया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक आ गया। तो अब आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए कुछ जीपी सीरीज बन रही है,
ठीक है, पर ये फर्स्ट यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 1 + 3x + 3x² ऐसे करके बन रहा है, बट ये 1 जीपी में नहीं है, बट यहाँ आगे इसके आगे जीपी में बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये 3 बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमने 3 बाहर कॉमन ले लिया और एक x भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x भी बाहर कॉमन ले लिया, 3 भी बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गई अब हमारी सीरीज, 1 + x + x² + x³ + x³ + x का पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यह पिक्चर आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। और ये जो जीपी सीरीज बन रही है इसका हम सम करना जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, a/1 - r। a क्या होता है, पहला टर्म, r क्या होता है, रेशियो, यहाँ पे रेशियो क्या है, x है, तो 1 - x तो आ गया। तो फिर ये आ गया 1/1 - x, और ये है 3x, और ये आ गया 1, ये यहाँ से ये 1 उतारा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आ गया 1 + 3x डिवाइडेड बाई 1 - x। अब ये 1 - x को आप ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो आ गया 1 - x + 3x डिवाइडेड बाई 1 - x। ठीक, -x, 3x में से x माइनस किया, कितना आया, 2x। ठीक है, तो 1 + 2x डिवाइड बाई 1 - x। ठीक है, तो यहीं पे अब मत रोक दीजिएगा, ये तो कितने के बराबर है, 1 - s sx के बराबर ये है, बट हमें तो क्वेश्चन में sx पता करना है ना। तो sx के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इसका हो गया स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन गया आंसर। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया कि इस सीरीज का सम क्या है, दिस इज द सम। ठीक है, तो हमारी कोशिश इसमें क्या होती है कि इस सीरीज को डिवाइड कर लें, जीपी एपी में डिवाइड कर लें, तभी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही हमने किया। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ये भी आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ एपी जीपी सीरीज। ये एक सीरीज है जो एपी में भी है, जीपी में भी है, इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 आगे चल के 5 होगा, तो ये देखिए एपी में भी है। बट यहाँ देखिए 1 1/3 1/3² 1/3³ 1/3 का पावर 4, यानी ये जीपी में भी है। तो ये एपी जीपी सीरीज है, आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमारी कोशिश क्या होगी कि हम डिवाइड कर पाए, एपी और जीपी सीरीज को डिवाइड कर पाए, तब हम सम पता कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो रेशियो होता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको रेशियो दिख रहा है, जैसे वहां पे लास्ट क्वेश्चन में रेशियो हमें एक्स दिख रहा था, यहाँ पे एक्स दिख रहा था कॉमन रेशियो, तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें रेशियो दिख रहा है 1/3, तो हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एस सीरीज है, 1 + 2/3, 2/3 आया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 2/3, ये क्या है 3/3², 4/3³। ठीक है, ऐसे करके आया, तो ये हमने लिखा दिस अप टू इनफिनाइट, ये हो गई एस सीरीज। अब अगर मैं इस एस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1/3s। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 1/3s आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो 1/3, 2/3 को मल्टीप्लाई किया तो 2/3², इसको मल्टीप्लाई किया 3/3³, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4/3 का पावर 4। ठीक, अप टू इनफिनाइट, यहां तक हो गया। अब जरा अगर मैं माइनस करूं, ये जो इक्वेशन सपोज करिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है। अब अगर मैं माइनस करूं, 1 - 2 करूं, तो क्या हो जाएगा 1, अब मैं एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/3s हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो 1 - 1/3s हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये देखिए 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये माइनस करेंगे, तो 2/3 में से 1/3 गया तो कितना आ जाएगा, 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3, फिर 3/3² में से 2/3² गया तो कितना आएगा 1/3²। ठीक है, प्लस 1/3³ अप टू ऐसे करके इनफाइनाइट, ये आ गया। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे दिख रहा है दिस इज जीपी सीरीज, ये अब क्लियर है, जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का फॉर्मूला हम जानते हैं इनफाइनाइट टर्म तक, a/1 - r। a क्या है 1, r क्या है 1/3, निकाल लिया। इधर क्या हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 2/3, दिस बाई 1। अब इसको पलट के ऊपर ले जाइए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो यानी आ गया कि 2/3s इक्वल्स टू 3/2, ये आ गया। लेकिन हमें पता तो s करना है ना, तो s के लिए क्या करेंगे, इस 3 इधर का 2/3 पलट के इधर क्या हो जाएगा 3/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, राइट।
तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हमने जितने भी 6 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में किए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, और ये जो मेरा मैथ्स पढ़ाने का ये जो तरीका है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।